God bless you, my brave little soldiers. I hope you all are fine and safe at home. Today, I am not going to teach you English, children, but I am going to discuss something which is very important and need, or I can say demand of the situation. आज आपकी दीदी जी आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाएगी, लेकिन कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस करेगी। तो आइए देखते हैं। So children, this video is not only for the students of primary boys wing, but this video is for every single student of Rajkamal, in fact our nation, who is planning to come to school. ये वीडियो सिर्फ प्राइमरी बॉयज़ विंग के लिए नहीं है बच्चों, ये हर उस बच्चे के लिए है जो सरकार के आदेश के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो विद्यालय आने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसे हर बच्चे के लिए ये वीडियो है। भारत सरकार के द्वारा बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कोरोना से बचना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें पता है कि कोविड-19 का कोई भी मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ निर्देशों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखना है। बच्चों, हम जब तक घर पे हैं तब तक सुरक्षित हैं। इसीलिए आपका विद्यालय, आपके शिक्षक ऑनलाइन टीचिंग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। पर सरकार अगर आदेश देती है, विद्यालय खुलता है और आपके माता पिता आपको विद्यालय भेजने को तैयार हो जाते हैं, तो उनकी अनुमति से जब आप विद्यालय आएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क पहनना है, सही तरीके से पहनना है और साफ मास्क पहनना है। हाथ को बार बार धोना है और दूरी, नियमित दूरी मीन्स डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये कुछ बातें जो बार बार हम बता रहे हैं आपको, हमने आपके साथ शेयर किया जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, उस वक्त भी, पहले भी बताया। और हर समय आपकी दीदी जी ने इस पैंडेमिक पीरियड में इंस्ट्रक्शनल वीडियो कोविड के लिए बनाया है ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो और आप सुरक्षित रहें। तो कुछ निर्देश जो हमें दिए जा रहे हैं बार बार: यूज मास्क, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, डोंट टच योर फेस, क्लीन द सर्फेसेस, कवर योर माउथ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, ईट हेल्दी, हेल्दी डाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डू सम एक्सरसाइज एंड स्टे एट होम। ये इंस्ट्रक्शंस हमें बार बार दिए जा रहे हैं ताकि हम कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में भी सुरक्षित रहें। ये हमारा विद्यालय बच्चों, विद्यालय खुलते ही माता पिता के आदेश पर ही हम विद्यालय आएंगे और इंस्ट्रक्शंस जो हमें दिए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे ताकि हमारे वजह से हमारे शिक्षक, हमारे मित्र, हमारे प्रियजन और हमारे परिवार के लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए। Say, we have to protect ourselves and loved ones from coronavirus, children. बार बार बताया जा रहा है और हमें ये करना है। Wash your hands regularly with soap and water. Cover your mouth and nose while sneezing or coughing. Avoid close contact with anyone who has a cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. तो ये कुछ बातें बार बार बताई जा रही हैं, उनको मानना है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, भारत सरकार बार बार कह रही है हमें, अगर हमने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है या हमारे परिवार के सदस्यों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड करेंगे। सबसे पहला काम विद्यालय आने से पहले हमें ये करना है बच्चों।
यह इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर किया गया था आपके विद्यालय की ओर से। बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश न करें। सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। जब आप विद्यालय आएंगे बच्चों तो अपना मास्क और सैनिटाइजर लेके आएंगे। शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचें। अभी बहुत ही आवश्यक है कि हम कोरोना से बचें। जब तक घर पर हैं, सुरक्षित हैं, घर से हम अगर निकलते हैं तो कोरोना संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। सब चीज़ खुल गया, विद्यालय भी खुलने वाला है। सरकार के आदेश पर विद्यालय जरूर खुलेगा, लेकिन कोरोना तब तक रहेगा जब तक कि उसकी कोई दवाई ना आ जाए या कोई टीका या वैक्सीन तैयार ना हो जाए। तो हमें कोरोना से बचना है और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। ये कुछ ड्राइंग्स मैंने बनाए हैं आपके लिए। मे बी माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड बिकॉज आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, बट आई ट्राई टू ड्रॉ some pictures to make the things clear. Health, hygiene and safety during COVID-19 pandemic. विद्यालय आएंगे तो हम अपने मित्रों से अपने मास्क शेयर नहीं करेंगे। We know that sharing is caring, but during this COVID-19 pandemic period, sharing is not caring. तो हमें अपने अपने मास्क का इस्तेमाल करना है, जैसे कि इस पिक्चर में ये दोनों बच्चे कर रहे हैं। ध्यान रहे कि हमारा मास्क साफ हो। घर से हम मास्क पहन कर आएंगे और ज़रूरत पड़े तो बैग में एक मास्क लेकर भी आएंगे जो स्वच्छ हो। दोस्तों से बहुत दिनों के बाद जब मिलेंगे तो गले में नहीं मिलेंगे, उनसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। शेक हैंड भी नहीं करना है, दूर से हम हेलो करेंगे अपने दोस्तों को। क्लास के अंदर भी बहुत पास पास नहीं बैठना है, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। लंच बॉक्स, टिफिन जिसे हम कहते हैं, उसे भी शेयर नहीं करना है अपने दोस्तों के साथ। अपना अपना टिफिन, अपना अपना लंच करना है। और ध्यान रहे कि हमारा टिफिन, हमारा लंच हमारे घर से ही आए। पैकेट फूड्स हम ना खाएं, घर के बने हुए हेल्दी फूड को ही हम खाएंगे। वाटर बॉटल पहले हम शेयर करते थे अपने मित्रों के साथ, अब नहीं करेंगे। अपना अपना वाटर बॉटल लाएंगे जिसमें अपने घर से पानी लेकर आएंगे और अपने बॉटल से ही पानी पिएंगे। पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, पेन, ऐसी चीज़ों को शेयर नहीं करना है बच्चों। पहले हम करते थे, पर अभी इस पैंडेमिक पीरियड में चीज़ों को शेयर नहीं करना है। अपनी अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और उचित दूरी जो है उसका पालन करना है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने ड्रॉ किया आपके लिए। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और मेरी ये कोशिश शायद कामयाब होगी अगर आप बातों को समझेंगे और सिंसियर स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। स्पेशली आई कॉल माई स्टूडेंट्स द ब्रेव लिटिल सोल्जर्स। तो अब ये समय आ गया है बच्चों कि आपको दिखाना है दैट यू आर रियली माई ब्रेव लिटिल सोल्जर्स। यू ऑल आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर नेशन चिल्ड्रन। तो गलती करके कोविड-19 डिजीज का हिस्सा नहीं बन जाना है। कोरोना वायरस को, इस बीमारी को खुद से दूर रखना है। कोविड से हारना नहीं है, उसे हराना है। हमारे पास न दवा है न वैक्सीन है। सिर्फ उचित निर्देशों का पालन करते हुए हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ये पिक्चर हमने शेयर किया था आपसे। अगर हम मास्क पहने बिना बातचीत कर रहे हैं, उचित दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो 90% चांस है ट्रांसमिशन का। सामने वाला व्यक्ति अगर मास्क पहने हैं, मैंने मास्क नहीं पहना और बात कर रहे हैं, तो 30% रिस्क है
ट्रांसमिशन का। अगर मैंने मास्क पहना है और सामने वाले व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो 5% रिस्क होता है ट्रांसमिशन का। अगर हम दोनों ने मास्क पहना है और हम बातें कर रहे हैं तो 1.5% रिस्क है। लेकिन अगर हम दोनों ने मास्क पहना है और मुझे कोविड है भी और मैं जिससे बात कर रही हूँ उसके साथ मेरी दूरी 6 फीट की है, सामने वाला व्यक्ति भी मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, बावजूद मुझे कोविड है, इसके बावजूद भी ट्रांसमिशन का रिस्क यहाँ पे 0% हो जाता है बच्चों। प्लीज वियर अ मास्क, प्लीज स्टे 6 फीट अपार्ट। ये मैंने और हम सभी ने, प्राइमरी बॉयज में के सभी टीचर्स ने आप सभी बच्चों के साथ ये शेयर किया था पहले भी। इतने सारे निर्देशों का पालन करते हुए अगर मुझे कोरोना हो जाता है, मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे क्या करना है, ये सभी के लिए है। What to do if you are sick? Immediately you will call your doctor. अगर मुझे कोविड हो जाता है, कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया, मैं इन्फेक्टेड हो गई, सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर को कॉल करूंगी। If you think you have been exposed to COVID-19 and develop a fever and symptoms such as a cough or difficulty in breathing, call your healthcare provider for medical advice. Stay home except to get medical care. घर पे रहेंगे, घर पे भी खुद को दूसरे लोगों से अलग कर लेंगे, एक कमरे में रहेंगे। Separate yourself from other people and animals in your home. घर पे पेट है तो उनसे भी दूरी बनाएंगे। Call ahead before visiting your doctor. डॉक्टर से मिलने से पहले उनको फोन पर उनसे बात करेंगे। Wear a face mask if you are sick. हम सिक हैं या नहीं है, फेस मास्क हमें लगाना है। Cover your coughs and sneezes. खांसते और छींकते समय कवर करेंगे। Clean your hands often. बार बार हाथ को धोएंगे। Avoid sharing personal household items. घर की चीजों को शेयर नहीं करेंगे। Clean all high touch surfaces every day. जहाँ जहाँ हम टच करेंगे उन सभी सरफेस को क्लीन करना है। And monitor your symptoms. अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। और सबसे जरूरी बात, हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। हम हारेंगे नहीं, हम इसे हराएंगे। तो कुछ बातों का ध्यान रखकर हम सुरक्षित रह सकते हैं बच्चों। दिस इज द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मीन्स मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये न्यू नॉर्मल है। इस चीज को नॉर्मली लेना है। पहले हम मास्क नहीं पहनते थे, बार बार सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे, हैंड वॉश यूज नहीं करते थे, पर अब ऐसा करना नॉर्मल है। तो दिस इज द न्यू नॉर्मल और हमें इस ट्रेंड को फॉलो करना है क्योंकि हमें कोरोना को हराना है, उससे हारना नहीं है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स प्रॉपरली। चीजों का आपने समझा और एक माइंडसेट आपने कर लिया होगा कि अगर विद्यालय खुलता है तो भी हम सुरक्षित वे में, सुरक्षित तरीके से, सेफ वे में, सेफ जोन में रहकर स्कूल जाएंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन हो तो स्कूल जाएंगे, ना हम खुद इन्फेक्टेड होंगे और ना किसी और को इन्फेक्टेड होने देंगे। खुद को बचाना है और सबको भी बचाना है। अभी अपनी चिंता करनी है, साथ साथ सबकी चिंता करनी है। अगर हम कोविड से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमसे इन्फेक्शन दूसरों को होने के चांसेस हैं। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहने का प्रयास करना है बच्चों। सो आई होप यू ऑल आर नॉट अफ्रेड। मास्क पहनने की हैबिट नहीं है, लेकिन अगर स्कूल आने का सोच रहे हैं तो घर पर बार बार मास्क पहनने की हैबिट करेंगे। जब तक हम घर पर हैं सुरक्षित हैं, लेकिन विद्यालय खुलेगा, पेरेंट्स परमिशन देंगे तो जब हम आएंगे इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे
क्योंकि हमारा सुरक्षित रहना बहुत ही ज़रूरी है. So I hope you have understood everything. You will take all the preventive measures and you will listen to the instructions of the government and your elders and teachers. Stay at home and stay safe, children. God bless you all.